सैटरडे संडे ऑप्शनल है मेरे ऊपर। आप तो आते हो गया ना सर? आता हूँ भाई 2 बजे के समथिंग, 11, मतलब 12-1 के बाद ही आता हूँ। उस दिन आया था तुम्हारे पास, कितने बजे थे? 3 बजे थे। कभी आता हूँ बस थोड़ा बहुत। क्यों, तुमको आना है? हाँ सर शायद। ठीक है, आ सकते हो। चलो देखते हैं फॉर्म, अनकंट्रोल एंड कंट्रोल फॉर्म। पहले अनकंट्रोल देखते हैं। क्या हुआ रितेश? कुछ नहीं सर। तुम शांत शांत से कैसे बैठे हो आज बे? सर क्या शांत, वो छोटे बच्चों की पोयम गा रहा है सुबह से। सुबह से छोटे बच्चों की कौन? हाँ आज शनिवार है, चूहे को बुखार है। ये वाली पोयम गा रहा है सर। उसको बुखार करवा के आए हो? कोई नर्सरी के टीचर के साथ सेटिंग हुआ है। हैं? हो सकता है भाई के बच्चों को छोड़ने जाता हूँ और वहाँ पे कुछ हुआ हो। चलो देखते हैं इसको। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ। सर फैन ऑफ कर दो। एसी ने ठंड अपना लग रही काम तो कर दो। एसी ने अपना काम कर दिया सर। अरे सर वो आप जो आपसे मिलने आता है वो पता नहीं कहाँ से आते हैं सर वो। अरे सर वो 16 पर दोनों एसी चल रही तो बोलता है घर पे लगी नहीं है। मुझसे मिलने? अरे सर उस दिन में सर आपने मेरा काम किया। अरे वो जल गया है ब्रिजेश के क्या? ब्रिजेश। अरे उसकी बॉडी जल रही हाँ थी उसे इसलिए। मैंने देखा है। इसलिए उसको गर्मी ज्यादा होती है, दवाई मिलता है ना इसलिए। हाँ ये है भी जरा उसके सा। दोनों हाथ। अच्छा, वो डिजाइनिंग में एक लड़का। हाँ हाँ। चलो रेडी, हमारा कंपोनेंट रेडी हो गया, ठीक है। अनकंट्रोल फॉर्म, अभी तक जितने भी हम फॉर्म बना रहे थे अनकंट्रोल ही थे। चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्म, तब तुमको ज़्यादा आइडिया लगेगा। दिस प्रैक्टिकल, ठीक है। पहले देख लो, उसके बाद नोट्स में थोड़ा थोड़ा लिखते रहना, जो भी चीज़ें तुम्हें लगे पॉइंट करने लायक हैं तुम भूल जाओगे। बाकी पूरा करने के बाद यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाना है इसको, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो करके जाओ। यस सर। सेक्शन, और सेक्शन के अंदर इसको हम डाल देते हैं और इसके अंदर हम फॉर्म, ठीक है। इसको हटा दें और क्लास दे देंगे, क्लास नेम फॉर्म। कोई एक बढ़िया सा फॉर्म बनवाओ, पूरा किसका बनाओ? लॉगिन। लॉगिन फॉर्म है, साइन इन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, नॉर्मली बना देते हैं, साइन इन फॉर्म बना देते सर। साइन अप बना देते हैं। इनपुट टेक्स्ट नेम, और सेकंड क्या रखूं? ईमेल, मोबाइल पासवर्ड, नंबर। मोबाइल नंबर, कुछ भी रख लो। इनपुट टाइप, ठीक है। नंबर, नंबर, और कुछ रख सकते हैं? पासवर्ड। वो दिखता नहीं है यार। ईमेल। ईमेल, दर्श क्या चला रहे हो बे? हैं? कुछ तो चला रहे हो, सच से बताओ क्या चला रहे हो? अरे बबुआ, तुमको कहाँ लगता है बे?
पास थोड़ी है। डिस्प्ले फ्लैग्स, गैप भी देना थोड़ा। 30 पिक्सल, लेकिन हमें फ्लैश डायरेक्शन कॉलम करना पड़ेगा। ठीक है, डॉट होम, इसमें दे देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, चल जाएगा वैसे, ठीक है चलेगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, गैप इसमें भी थोड़ा दे देते हैं, इसमें ज़्यादा है, इसमें 10 पिक्सल, और विड्थ दे देते हैं थोड़ी इसमें, विड्थ टोटल की 50%। ठीक है, एक बॉर्डर भी दे देते हैं, सॉलिड रेड, और index.css को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। और थोड़ा इसमें चाहो तो बॉक्स शैडो भी दे सकते हो। बॉक्स शैडो तुम लोग बनाते हो या फिर ऐसे चिपते हो मेरी तरह? सर यहाँ से देखते हैं। नहीं, बनाना चाहो तो बना सकते हो पूरा। हाँ। नहीं सर, नहीं बनाता। हम तो शेडो नहीं बनाते। उसके सर जो 4 वैल्यू होती है ना, ये 4-5 वैल्यू, हम्म। उसको मतलब अभी अंडरस्टैंड नहीं हुआ। हैं? मतलब अंडरस्टैंड हुआ है लेकिन अरे तो चारों side का प्रॉपर नहीं हुआ। पैडिंग दे दें थोड़ी 50, और फॉर्म इनपुट इसमें क्या दे दें, थोड़ा पैडिंग दे दें इसमें, 5 पिक्सल, 20 पिक्सल। ठीक ठाक, चलो बन गया आपका। मस्त लग रहा है सब। ठीक है, Yes, sir. चाहो तो बॉर्डर हटा दो, है सर। और अब ठीक है। अब जब भी इसमें हम इनपुट करेंगे अनकंट्रोल फॉर्म, हर बार रेंडर होगा। हाँ। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि हम इसमें डायरेक्ट कुछ भी चाहें, मतलब कुछ कोई वजह है उसकी वजह से हम इनपुट ना कर पाए। इनपुट हम कर सकते हैं इसमें, लेकिन कंट्रोल फॉर्म में जब तक हम चाहेंगे तब तक ही यूजर इनपुट कर सकता है, जब हम नहीं चाहेंगे यूजर इनपुट नहीं कर सकते, वो कंट्रोल फॉर्म में। ठीक है, जो चीज चाहेंगे वही इनपुट कर सकता है। जैसे अभी इसमें अगर हम फंक्शन लगा दें, यूज रेफ ही दे देख लो, लेट इनपुट रेफ और यूज रेफ। ठीक है, अब इसके लिए हमें 3 यूज रेफ बनाने पड़ेंगे, इनपुट रेफ 1, इनपुट रेफ 2। ठीक है, और इन तीनों में हम रेफरेंस दे देते हैं। फर्स्ट में दे दें, कुछ नाम ही रख दें इसमें, हाँ। Yes, sir. थोड़ा नेम कर देते हैं, नेम रख। ठीक है, और इस
इसका कर देते ईमेल रैप। सब मोबाइल नंबर है वो। नंबर है, चलो नंबर है। और इसका ईमेल। ठीक है, नेम रैप, रेफरेंस, ईमेल रैप, नंबर है ना, एक रेफरेंस और ईमेल रेफरेंस। अब ये अनकंट्रोल फॉर्म है, इसमें एक बटन और बना सकते हैं हम, टाइप सबमिट। तो इनपुट सबमिट, ठीक है। ठीक है, एक हम यहाँ पे बना सकते हैं, बी कहाँ से आ गए? अच्छा ये है। अब इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ भी रेंडर नहीं होगा। अगर इसमें तो प्लेस होल्डर देना है, तुम दे सकते हो। प्लेस होल्डर नेम, नंबर, ईमेल, ठीक है। अब जब भी तुम इसमें कुछ इनपुट करोगे, क्या ये रेंडर होगा? यस। कुछ भी रेंडर नहीं होगा। नहीं होगा, कंसोल में होगा। फिर भी रेंडर नहीं होगा। कुछ भी टाइप करके देखो, रेंडर हो रहा है क्या? नहीं। कुछ भी तुम अपना नंबर, लेकिन तुम्हें पूरा डेटा फिर भी मिलेगा। फंक्शन बनाओ हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट, और यहाँ पे ई, और यहाँ पे कर दो ई डॉट इवेंट डिफॉल्ट कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे तुम इनके वो ले सकते हो, नेम रैप, नंबर रैप, ईमेल रैप। मैं तुम्हारा ही नाम डालता हूँ, कुछ भी नंबर हमको पता नहीं है। ईमेल भी सिर्फ फॉर्मेलिटी, ठीक है। क्या हुआ? आया नहीं क्या? इवेंट डिफॉल्ट ठीक तो लगा। तो वहाँ पे हैंडल नहीं सबमिट नहीं नहीं नहीं, फॉर्म में हमने वो लगाया कहाँ है? हाँ, ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट, ठीक है। अब हमें ये डेटा मिलेगा। नंबर चेंज करो। नंबर मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें तीनों चीजें मिल गई, नेम, इसके अंदर तुम्हें वैल्यू, यस। ठीक है, और इधर ये भी नंबर, इसी तरह ईमेल। डायरेक्ट लिखना है तो सिर्फ हमें डाटा डेटा चाहिए तो डॉट टारगेट हो जाएगी। करंट से जाएगा डॉट वैल्यू। डॉट करेंट, टैग डिस्प्ले कर देना। करेंट वो आएगा अभी। ये इसमें तुम्हें चाहिए वैल्यू, क्या चाहिए? वैल्यू। वैल्यू, यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे, यस। उन्हें दिक्कत करवा चुका हूँ। हाँ सर। टारगेट डॉट हाँ, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यूजर अपनी तरफ से ऐड कर रहा है सब कुछ। क्या हम उसको रोक पा रहे हैं कुछ भी ऐड करने से? ठीक है, एक चीज तो क्लियर है कि जो भी चीज उसको ऐड करनी है या फिर कुछ भी डाले, रेंडर नहीं हो रहा है।
और लॉगिन फॉर्म हम बना सकते हैं इस तरह से, मतलब हमको रेंडर नहीं करवाना है जिस भी सिचुएशन में ये डाल सकते हैं। दूसरा इसी तरह तुम यूज स्टेट भी लगा सकते हो, यहाँ पे डेटा ही तो लेना है तुमको, डायरेक्ट तुम सेट कर सकते हो यूज स्टेट से भी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम उसमें भी वही आएगी, यूज स्टेट में भी यूजर अपनी तरफ से कुछ भी डाल पा रहा है। तुम्हें कंट्रोल फॉर्म बनाना है तो सिर्फ एक चीज तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे, इसमें से हम यूज रेफ गाइड कर देंगे, ठीक है। डन। और यहाँ पे हम कर देंगे कंट्रोल, अनकंट्रोल की जगह कंट्रोल। छोटा सी है सर, चले हाँ चलेगा चलेगा। किधर कैपिटल कर तो दिया, ठीक है। इसको बनाएंगे हम कंट्रोल फॉर्म, इसी को ये, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, एक यूज स्टेट बनानी है और उसमें हम डायरेक्ट ही ले रहे हैं, तुम 3 बार लेना चाहो तो ले सकते हो, हम डायरेक्ट ले रहे हैं यूजर, सेट यूजर यूज स्टेट, और उसमें एक बना देंगे हम ऑब्जेक्ट, पहला क्या नेम, सेकंड नंबर, चलो ईमेल, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फिक्स कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू इन जो भी ये वैल्यू है ना सेम वैल्यू हमको डालनी पड़ेगी। तो ये यूजर है, ये ऑब्जेक्ट किसके बना हुआ भी, सेट यूजर, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस यूजर ये है ना, हाँ। क्लियर। यूजर है तो हम यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट नंबर, यूजर डॉट ईमेल। अब देखो तुम क्या इसमें कुछ भी एंटर हो रहा है, मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कुछ भी इसमें एंटर नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं कंट्रोल फॉर्म सर मैं कोड ओपन करूँ, है। कोड ओपन करूँ, पहले वैल्यू यूजर डॉट नेम लगाने से ऐसा हो गया। हेलो, हाँ बताया, चले नींद आई सोइए जाना, नहीं है वापस हम कहाँ, हाँ भाई अति करें अब थोड़ी देर अंतर पता है, भाई अति करें अब थोड़ी देर अंतर पता है। समझ आ रही है लैंग्वेज, नहीं ना आ रही बताएं मेरे को, है। थोड़ी बताएं मेरे को। थोड़ी देर में कॉल कर रहे हैं, ऐसा बोला। ऑफिस में ही हूँ। मेरी भाषा है ब्रज, सुनिए ब्रज भाषा,
क्या है ये? सर इसका मतलब फायदा ही क्या है इसका? अभी आएगा आगे देखते इतना हैं। शॉर्ट अभी में कंट्रोल फॉर्म है ये, हैं? अभी कैसा ये कंट्रोल फॉर्म है, इसका बहुत बड़ा फायदा है, आएगा। वेट वेट, अभी इसको चेंज करने के लिए तुम्हें इसमें कुछ भी डालना है, मान लो तुम्हें जो भी चीज डालनी है, एंटर योर नेम, एंटर योर नंबर, एंटर योर ईमेल। क्या देखा? अब ये मत बोलना ये काम तुम प्लेस होल्डर से भी कर सकते थे, मुझको पता है तुम्हारे मन में चल रहा है, लेकिन प्लेस होल्डर पे जब तुम हाँ। क्लिक करते हो क्या ये वैल्यू आती है? नहीं प्लेस होल्डर क्या सर है? ये देखा ऐसा कुछ वो देखा। हट जाता है। तुरंत चला जाता है। हट जाता है ना, ये वैल्यू है, देखो जो तुमने वैल्यू डाली है ना वो है, यहाँ पे जो वैल्यू है ना इसकी, इसकी वैल्यू में हमने ये चीज दे दी है, ये देखो यहाँ पे हम्म, Yes, sir. पॉइंट कर रहे हो, हाँ। हमने वैल्यू यूजर डॉट नेम, अब ये यहाँ पे जो भी चीज हम डालेंगे वो यहाँ पे टेक्स्ट वही आएगी जो हम एंटर करना चाह रहे हैं। Yes. कभी कभी तुमने देखा होगा एडिट बटन पे तुम क्लिक करते हो और जो भी तुम्हारी ईमेल नेम पासवर्ड एक दूसरे फॉर्म में सारी Same आ चीजें जाती सेम है। आ जाती हैं, हाँ हाँ। आती है ना, Yes, sir. उसको बोलते हैं कंट्रोल फॉर्म, इसी से चलता है, वो डेटा लेगा और उसी फॉर्म में डाल देगा। सर हम चेंज करेंगे तो एंटर योर नेम की जगह अभी कुछ नहीं, चेंज ही नहीं होगा अभी, यहाँ से तुम चेंज नहीं कर सकते इसको बाहर से, इसीलिए ये कंट्रोल फॉर्म है। इसको चेंज करने के लिए पहले तुम्हें स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, फिर ये चेंज होगा। हाँ समझे? हाँ बुझे? सेट यूजर यूज वो वाला क्या करना पड़ेगा तुम्हें? स्टेट चेंज चेंज करना पड़ेगा। तो एक फंक्शन लगा देंगे हम, हैंडल चेंज, चेंज ठीक लिखा है ना, अब ठीक है, और उसको हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ऑन चेंज हैंडल चेंज। रितेश कौन दिक्कत? नो सर। बताओ बताओ अगर हो तो। देखो देखो कोड देखो, कुछ कंफ्यूजन लग रही हो तो क्लियर है ना? ठीक है, अब ये यहाँ पे हमें हैंडल चेंज, अब जब भी हम इनपुट करेंगे तो ये फंक्शन रन होगा, इनपुट पे तो फंक्शन रन होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि वैल्यू हमने इसकी ये वाली दे दी, इसको बस वैल्यू को हमने क्या बना दिया, कांस्टेंट बना दिया है। तो जब तक ये वैल्यू चेंज नहीं होगी तब तक ये चेंज नहीं होगा, ठीक है? Yes. तो हमें ऑन चेंज से ये वाली वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी और ये वैल्यू चेंज होगी तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। सेट यूजर, यूजर और ऊपर स्ट्रक्चर कर लेते हैं, नेम कॉमा वैल्यू, ये बता चुका हूँ, हाँ सर याद है ना हाँ सर रितेश? सर ये याद है ना, ये यस। ई डॉट टारगेट कहाँ से आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसका है यस सर। और इसके अंदर सारी चीजें होती है ना डॉट टारगेट, कई बार होता है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, नेम और वैल्यू चेंज हो गया ये, अब जब चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज होगी, नेम अब हो रही है। हाँ यस। रेंडर हो रहा है वो। अब हम इसको हटाएंगे और अपना जो भी चीज हमें लिखनी है वो हम लिख देंगे, ठीक है? जो भी चीज हमें लिखनी है अब हम लिख सकते हैं।
क्लियर? इसको बोलते हैं कंट्रोल फॉर्म। बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह। जब भी तुम प्रोडक्ट बनाओगे जैसे अपडेट एडिट बारे, तो ये चीज तुम यूज करते हो, मोस्ट ऑफ की कंट्रोल फॉर्म यूज करते हो तुम वहाँ पे। ठीक है? सर अब जब सबमिट करेंगे हाँ, तो नेक्स्ट टाइम ये वैल्यू आएगी या फिर वो प्लेस होल्डर वाली? तो वैल्यू चेंज हो गई है, तो हमारी यही वैल्यू आएगी ना। कंसोल कर लो तुम। नहीं सर, वो रिफ्रेश होने के बाद। कर रहा यूजर देखो कौन सी वैल्यू है। ऑब्जेक्ट बना रहा है। जो वैल्यू हमने इसमें इनपुट कर दी वही वैल्यू आ रही है। यस क्लियर? यस। तो ये वैल्यू है कौन सी? ये वैल्यू यही तो है। अगर हम इसमें कुछ नहीं दे रहे हैं, इंटर योर नेम, यहाँ पे तुमने जो लिखा है वो वैल्यू है। हाँ सर। अब जब तुम इसको चेंज करते हो ना, तो जैसे हमने यहाँ पे नेम डाला, तो नेम यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं ना हैंडल चेंज से। यस डन? यस अनकंट्रोल और कंट्रोल में डिफरेंस पता लगा? यस सर। ठीक है, चलो कल तुम्हें फिर डायनामिक फॉर्म पढ़ाते हैं। सही है। ठीक है? सर ये व्हाट्सएप कर दो ना।